नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यूज़ फीड क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक की व्याख्या को देखेंगे। कैकेयी का अनुताप जो है महर्षि शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया है। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या को देखने के पहले हम जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जो है इस शीर्षक में जो है कैकेयी जो है भरत जी के साथ जो है राम को जो है वो अयोध्या वापस लाने के लिए जो है मनाने के लिए वन में गई हैं। और यहाँ पे वो जो है राम जी को वापस अयोध्या लौटाने का प्रयत्न करती हैं। भरत जी राम जी से भेंट करने के लिए चित्रकूट गए होते हैं और रात्रि में वहाँ पर एक सभा का आयोजन होता है। इसी के बारे में जो है दोस्तों इस पद्य में वर्णन किया गया है, इस शीर्षक में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या को देखने के पहले हम इसके संदर्भ को देखेंगे। तो आप लोग संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ द्विवेदी युग के यशस्वी राष्ट्र कवि महर्षि शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से ली गई हैं, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो भरत राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट में पहुंचते हैं। वहां रात्रि के समय कुटिया के सामने एक विशाल सभा का आयोजन होता है और इस पंक्तियों में जो है इसी वृत्तांत का वर्णन जो है कवि ने किया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि तदंतर मतलब इसके पश्चात, बैठी सभा मतलब सभा बैठती है, उठज मतलब होता है कुटिया के आगे। कह रहे हैं इसके पश्चात जो है रामचंद्र जी की कुटिया के आगे जो है एक सभा बैठती है। कह रहे हैं कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे, यानी रात्रि का समय है। तो कह रहे हैं कि नीले वितान मतलब आसमान के तले मतलब नीचे, दीप बहु जागे यानी बहुत से दीप जागे हुए थे, मतलब नीले आसमान के नीचे जो तारे चमक रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वे जो है तारे जो है दीपक हों। तो दोस्तों, यहाँ पे आसमान के नीचे जो है चमकते तारों को जो है कवि ने दीपक माना है। आगे कह रहे हैं कि टकटकी लगाए नयन सुरों, सुरों मतलब होता है देवता, यानी कि उन देवताओं के नयन मतलब आंखें भी इस सभा के बारे में, इस विचार विमर्श के बारे में जो है टकटकी लगाए थी। कह रहे हैं कि परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, यानी कि भयातुर होकर परिणाम उत्सुक, परिणाम के लिए वे सभी उत्सुक थे। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं कि तदंतर बैठी सभा, उठज के आगे कह रहे हैं उसके उपरांत जो है रात को कुटिया के सामने एक सभा बैठी, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। कह रहे हैं कि नीले आसमान के नीचे जो है चमकते तारे ऐसे लग रहे थे कि मानो बहुत सारे दीपक हों। कह रहे हैं कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, कह रहे हैं कि देवताओं के नेत्र भी जो है टकटकी लगाए हुए इस सभा में विचार विमर्श के निष्कर्ष को जानने के लिए उत्सुक थे। कह रहे हैं परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, कह रहे हैं कि देवता जो है परिणाम के लिए अत्यंत उत्सुक थे और भय से आतुर थे। इस बात का उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी वापस जो है अयोध्या लौट जाएं, और अगर ऐसा होगा तो रावण जैसे राक्षसों का विनाश कैसे हो सकेगा। तो दोस्तों, ये इसकी व्याख्या थी। आगे चलिए देखते हैं आगे की पंक्तियों की व्याख्या। कह रहे हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल मतलब खिले हुए, कह रहे हैं कि खिले हुए करौंदी कुंजों से वायु रह रह करके बह रही थी, यानी कि खिले हुए करौंदी कुंजों से जो है वायु रह रह करके बह रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण, और सबको वो जो है उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी मह मह कर, यानी कि मह करके, यानी कि वह मह करके उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी। कह रहे हैं कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, यानी कि वैसी चांदनी, यानी चंद्रलोक की जैसी चांदनी वहां पर उस सभा में फैली हुई थी, यानी कि उस सभा में जो है चंद्रलोक की जैसी चांदनी जो है वहां पे व्याप्त थी। कह रहे हैं कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नीर जैसी, गिरा मतलब वाणी। कह रहे हैं कि उसके बाद जो है उस सभा में रामचंद्र जी जो है अपनी गंभीर सागर की जैसी वाणी में बोले, मतलब कहने लगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, कह रहे हैं कि करौंदी के प्रफुल्लित कुंजों से जो है वायु रह रह करके बह रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और सबको वो महक करके पुलकित कर रही थी। कह रहे हैं वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, कह रहे हैं कि वह जो है वहां जो है उस सभा में जो है चंद्रलोक की जैसी चांदनी व्याप्त थी, और प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि नीर निधि जैसी, और तभी जो है रामचंद्र जी अपनी वाणी जो है सागर की जैसी गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पे देवताओं की आशंका का सुंदर चित्रण किया गया है। नीले बितान के तले दीप बहुजागे में उत्प्रेक्षा एवं रूपातिशोक्ति अलंकार है, और तारों को देवताओं के नेत्र मानकर मनोहर कल्पना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पे देखिए हम भाषा तो खड़ी बोली का प्रयोग है, और गिरा गंभीर नीर नीर जैसी में उपमा अलंकार है। तो दोस्तों, चलिए हम आगे के पद्य की व्याख्या को देखते हैं। आगे की लाइनें हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, अभीप्सित मतलब होता है इच्छा अभिलाषा, यानी कि उसके बाद रामचंद्र जी बोलते हैं हे भरत भद्र, कि हे भरत भाई
अब कहो अभिप्सित अपना, अब जो है आप अपनी अभिलाषा बताइए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी की इन वाणी को सुन करके सभी सजग हो गए, मतलब सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे कि वे सभी जो जो है अपने स्वप्न से जगे हों। कह रहे हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। तब भरत जी रामचंद्र जी के इन वचनों को सुनकर बोलते हैं, कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या भरत की अब भी कोई अभीप्सित मतलब इच्छा है, अभिलाषा है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अकंटक यानी कि बाधा रहित, कह रहे हैं कि जब उसे जो है भरत को जो है बाधा रहित जो है राज्य मिल गया है, क्या तब भी उसकी कोई इच्छा है। आगे दोस्तों एक बार फिर से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, यानी कि उस सभा में आए हुए लोगों को देख करके रामचंद्र जी जो है उस सभा में खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हे भरत भाई, अब आप अपनी इच्छा को बताइए। तो रामचंद्र जी जब ऐसा बोलते हैं तो सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। तो उनकी वाणी को सुन करके सभी सभा में उपस्थित लोग इस प्रकार सावधान हो गए कि जैसे कि वे लोग जो है अपने सपने से जगे हों, नींद से जगे हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। उनकी वाणी को सुन करके भरत जी बोलते हैं कि हे आर्य, क्या भरत अभी भी जो है अभीप्सित है, यानी कि भरत की क्या अभी भी कोई इच्छा है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे जो है एक अकंटक राज्य यानी कि कंटक यानी कि बाधा रहित राज्य मिल गया, तब भी क्या उसकी अभिलाषा कोई शेष बची है। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। भरत जी आगे बोलते हैं कि हे भाई, भरत जी आगे बोलते हैं कि हे भाई, आपने मेरे ही कारण जो है पाया तुमने, आपने मेरे ही कारण कारण जो है पाया तरुतले मतलब वृक्ष के तले, अरण्य बसेरा और जंगल में बसेरा। कह रहे हैं कि रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। कह रहे हैं कि इसके बाद भी क्या मेरी कोई अभिलाषा शेष रह गई है। कह रहे हैं भरत जी कि हे भाई, आपने मेरे ही कारण तरुतले यानी वृक्ष के नीचे और अरण्य मतलब जंगल में बसेरा पाया है, निवास पाया है। क्या अब भी इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा जो है बच गई है। कह रहे हैं कि तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने त्यागा। तनु मतलब तन यानी कि शरीर। कह रहे हैं कि अपने शरीर को तड़प तड़प करके तप्त त्याग ने त्यागा। तप्त मतलब आपके विरह में तप्त होकर पिता ने, तात मतलब पिता ने, त्यागा मतलब त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कह रहे हैं कि क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कह रहे हैं इसके बाद, तथापि मतलब इसके बाद, अभागा मतलब इस अभागे भरत की रहा अभिप्सित यानी कि क्या कोई इच्छा रह गई है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भरत जी कह रहे हैं कि पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। भरत जी कहते हैं कि हे भाई, आपने मेरे ही कारण जो है वृक्ष के नीचे और इस जंगल में निवास पाया है और रह गया अभिप्सित शेष तड़प क्या मेरा। कहे इसके बाद मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। कह रहे कि तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने त्यागा। कह रहे हैं कि अपने शरीर को जो है पिताजी ने आपके विरह में तप्त होकर के अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। क्या अभी भी इस अभागे भरत की कोई इच्छा शेष रह गई है। आगे दोस्तों इसके चलिए हम आगे की लाइनों की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं भरत जी कि हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कहते हैं इसी अयस मतलब अपयस। भरत जी कहते हैं कि इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। कह रहे कि अपनी निज मतलब अपनी जननी मतलब माता के ही हाथों से हनन मतलब मेरे चरित्र का हनन था। कह रहे कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, यानी कि वह किसका, यानी कि वह हे आर्य, वह कौन है जो अभी भी अभिप्सित हो सकता है, यानी कि वह कौन है जिसकी अभी भी कोई अभिलाषा हो सकती है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी कि जिसका संसार और घर जो है नष्ट हो गया। आगे दोस्तों अगर हम एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं तो कह रहे हैं हाँ, इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कहते हैं कि इसी आयस के लिए ही, इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और स्वयं की माता के हाथ ही मेरे चरित्र का हनन था। कह रहे हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। कह रहे हैं कि वह कौन है, हे आर्य, वह कौन है जो अभी भी अभिप्सित हो सकता है, जिसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया और जिसका घर परिवार की सुख शांति भ्रष्ट हो गई। तो दोस्तों अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ भारत और राम के प्रति जो स्नेह है उसका वर्णन किया गया है। और इसमें इनके कथन में वक्रोक्ति का जो है समावेश है। इसकी भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है और यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे अलंकार, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। तो दोस्तों चलिए आगे के लाइनों की व्याख्या को हम देखते हैं। कह रहे हैं भरत जी कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कह रहे हैं कि आज जो है मैंने जो है स्वयं से जो है मुख फेर लिया है। भरत जी कहने लगे कि जो है आज जो है मतलब माता के द्वारा किए गए कार्यों से मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि आज जो है मैं अपना मुख दिखाने लायक कहीं
नहीं मानता, मुझे स्वयं से घृणा हो गई है। कह रहे हैं हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, अभिप्सित मतलब अभिलाषा। कि भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, यानी कि आप ही अब मेरी इच्छा को बतला दीजिए कि मैं जो है अपनी इच्छा आपको क्या बताऊं। आगे देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतना सुन करके रामचंद्र जी ने भाई को यानी कि भरत जी को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। कह रहे हैं कि और आंसुओं के जल से उन्हें सींचते हुए कहा, क्या कहा, आगे देखते हैं दोस्तों। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लें। कह रहे हैं कि मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कहते हैं कि माता के द्वारा किए गए कार्यों से मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मैंने जो है स्वयं से आज अपना मुख फेर लिया है, अर्थात मैं कहीं कहीं मुख दिखाने लायक नहीं रहा और मुझे स्वयं से घृणा हो गई है। कह रहे हैं कि हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, अब आप ही मुझे मेरी इच्छा बता दीजिए, मैं अपनी इच्छा आपको क्या बताऊं। कह रहे हैं कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतना सुन करके जो है प्रभु ने, रामचंद्र जी ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और आंसुओं के जल से जो है उन्हें सींचते हुए वे बोले, क्या बोले कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। थाह मतलब होता है गहराई। कह रहे हैं कि उस, यानी कि उस भरत के आशय की गहराई को कौन नाप सकता है। कह रहे हैं कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी कि जिसको जो है उसकी माता जो है जन्म दे करके नहीं जान पाई। कह रहे हैं कि भरत के आशय की गहराई को कौन समझ सकता है, यानी कि भरत के भावों को कौन समझ सकता है जिसको उसकी माता जो है स्वयं पैदा करके नहीं जान पाई। कह रहे हैं यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यानी कि अगर ये बातें सही हैं तो तुम, हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। उस सभा में उपस्थित सभी लोग जो है कैकेयी की इस अटल स्वर को सुन करके चौंक उठे। कह रहे हैं कि सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी इस उनकी बातों को सुन करके अचानक से सभी की नजरें जो है रानी की तरफ हो गई। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी कहते हैं कि उसके आशय की थाह, यानी कि उसके हृदय की गहराई को, उसके हृदय की भावनाओं को कौन समझ सकता है जिसको जो है उसकी माता ही जन्म दे करके नहीं जान पाई। इसके बाद कह रहे हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब रामचंद्र जी ऐसा बोलते हैं तो कैकेयी माँ कहती हैं कि हे राम, यदि जो तुम बातें कह रहे हो यह सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं समझ पाई, तो तुम अब लौट चलो घर को, यानी कि तुम अब वापस जो है अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, यानी कि उस सभा में उपस्थित सभी लोग जो है कैकेयी के इस अटल स्वर को सुन करके चौंक पड़े। और सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी कैकेयी के इन वचनों को सुन करके सभी अचानक से जो है रानी की तरफ ही देखने लगे। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। वैधव्य मतलब होता है विधवा वस्त्रों में, तुषारा वृता मतलब कुहरे से घिरे हुए, यथा मतलब जैसे, विधुलेखा मतलब, यानी विध मतलब होता है चंद्रमा, लेखा मतलब किरणें। कह रहे हैं कि ऐसा सफेद वस्त्रों में जो है, सफेद वस्त्रों में ढकी हुई कैकेयी विधवा के रूप में ऐसी लग रही थी कि मानो जो है तुषारा बिरता मतलब कुहरे से घिरी हुई बिरुलेखा मतलब चंद्रमा की किरणें हों। कह रहे हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कवि कह रहा है कि यहाँ पे कैकेयी जो है बैठी थी अचल, यानी शांत होकर के अचल बैठी थी, तथापि असंख्य तरंगा, लेकिन फिर भी जो है उनके मन में जो है असंख्य भाव रूपी तरंगे उठ रही थी। कह रहे हैं कि वह सिंह ही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कह रहे हैं कि वह जो है शेरनी के समान जो है, जो वचन मांगने वाली, वरदान मांगने वाली कैकेयी जो है अब गोमुखी गंगा के समान जो है एकदम शांत शीतल हो गई थी। और क्या बोलती हैं यहाँ पे कैकेयी कि हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। माँ कैकेयी बोलती हैं कि हाँ, मैं जो है भरत को जन्म दे करके जो है उसकी महानता को नहीं जान पाई। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। कह रहे हैं कि सफेद वस्त्रों से ढकी विधवा कैकेयी जो है ऐसे लग रही थी कि मानो तुषार से ढकी हुई चंद्र किरण हो। तुषार मतलब कोहरे से ढकी हुई, विधुलेखा मतलब चंद्र की किरणें हो। कह रहे हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी कि माता कैकेयी जो है स्थिर होकर बैठी थी, तथापि जो है उनके हृदय में अनेक जो है यानी असंख्य जो है भाव रूपी लहरें उठ रही थी। कह रहे हैं कि वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, यानी कि वह सिंहनी के समान कैकेयी जो है अब गोमुखी गंगा के समान एकदम शांत और शीतल हो गई थी। कि यानी कि जो वरदान मांगते समय जो है सिंहनी थी, अब वह जो है एकदम गंगा के समान निर्मल और पवित्र थी। कह रहे हैं कि हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। माँ कैकेयी आगे कहने लगती हैं कि हाँ ये सही है कि मैंने जो है भरत को जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं पहचान पाई। तो दोस्तों चलिए आगे के लाइनों को की व्याख्या देखते हैं।
अब यहाँ पे माता कैकेयी कहती है कि सब सुन ले, तुमने स्वयं भी माना। तुमने मतलब राम ने, कह रही है इस सभा में उपस्थित सभी लोग सुन ले कि इस बात को जो है स्वयं राम ने माना है। यह सच है तो फिर अब लौट चलो घर भैया। माँ कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि यह सच है तो तुम अब घर को, अयोध्या को वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कह रहे हैं कि अपराधीन मैं हूँ तात, यानी कि तुम्हारी मैया, तुम्हारी माँ कैकेयी ही तुम्हारे पिता की तात की अपराधीन है और दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। यहाँ पे कैकेयी जी कह रही हैं कि जो शपथ है ये जो है दुर्बलता का चिन्ह होता है, यानी कि कसम खाना जो है दुर्बलता का प्रमाण होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही है माँ कैकेयी, सब सुन ले तो तुमने स्वयं अभी यह माना। माँ कैकेयी कहती हैं कि सभा में उपस्थित सभी लोग सुन लें कि स्वयं राम ने यह माना है कि मैं जो है भरत के हृदय की भावना को नहीं समझ पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। माँ कैकेयी कहती हैं कि हे राम, यदि यह सच है तो तुम जो है वापस जो है अयोध्या लौट चलो और मुझे क्षमा कर दो। कह रही हैं कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कह रही हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी मैया मैं हूँ और मैं ही जो है तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ और दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। यहाँ पे आगे कैकेयी जी कहती हैं कि जो शपथ होता है, जो कसम होता है, जो सौगंध होता है, यह किसी व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण होता है। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कह रहे हैं कि फिर भी अबला जन मतलब मुझ अबला नारी के लिए कौन सा पथ है, यानी कि कौन सा रास्ता है। कह रहे हैं कि जो शपथ होती है ये दुर्बलता का प्रतीक होती है, लेकिन मुझ जैसे अबला स्त्रियों के लिए और कौन सा रास्ता हो सकता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, माँ कैकेयी कहती हैं कि यदि मुझे जो है आपको वनवास भेजने के लिए, इन वचनों के लिए भरत ने उकसाया है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो मैं जो है पति के समान ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। आगे माँ कैकेयी कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। माता कहती हैं कि ठहर जाओ, आज मुझे जो है मत रोको, आज जो मैं कह रही हूँ उसको सब लोग सुन लो। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही हैं कि पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। माँ कैकेयी कहती हैं कि जो है सौगंध जो है ये किसी व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण होता है, लेकिन मुझ जैसी अबलाओं के लिए इसके अतिरिक्त कौन सा मार्ग है। कह रही हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कह रही हैं कि यदि जो है मेरी करतूत के लिए भरत ने मुझे जरा भी उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं, तो मैं जो है अपने पति के समान ही इस पुत्र भरत को भी खो दूं। यानी कि मेरी इन किए गए कार्यों में जो है भारत का कोई हाथ नहीं है। कह रही हैं कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यहाँ पे माँ कैकेयी कह रही हैं सबको संबोधित करते हुए कि आज जो है आप लोग मुझे मत रोकिए, जो मैं बोल रही हूँ उसे आप सुन लीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। इसमें माँ कैकेयी कह रही हैं कि पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। कह रही हैं कि मेरी बातों में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सार, यानी कि महत्व, सार मतलब होता है महत्व लगे, मेरी बातों का थोड़ा सा भी महत्व हो, तो आप जो है मेरी इन बातों को जो है चुन लीजिए, मतलब अपना लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। कह रही हैं कि करके पहाड़ सा पाप, कह रही हैं जो मैंने पहाड़ सा पाप किया है, इसको करने के बाद क्या मैं मौन रह जाऊं, आज शांत रह जाऊं। कह रही हैं कि राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई मतलब होता है तनिक भी, छोटा सा भी। अनुताप मतलब पश्चाताप ना करने पाऊं, क्या मुझे जो है राई के समान भी अब जो है अनुताप यानी पश्चाताप करने का भी अधिकार नहीं है। यानी कि थी स नक्षत्र, यानी कि तारों से भरी रात, मतलब सच निशा मतलब चांदनी रात ओस टपका थी। कहने की तारों से भरी रात जो है चांदनी रात थी वो, उसमें यानी कि आकाश में तारे चमक रहे थे और उस रात में जो है ओस गिर रही थी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें माँ कैकेयी कह रही हैं कि पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। कह रही हैं यदि मेरी बातों में थोड़ा सा भी महत्व हो, सार हो, तो आप लोग जो है मेरी इन बातों को जो है आप लोग मान लें और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कह रही हैं कि क्या मैं इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप करने के बाद भी आज शांत रहूं, मुझे जो है पश्चाताप करने का अधिकार नहीं है। कहने की राई भर भी ना अनुताप न करने पाऊँ। कह रही मैं जो है इस अपने पहाड़ जैसे पाप के लिए क्या मुझे राई के समान भी थोड़ा सा पश्चाताप करने का अधिकार नहीं है। और थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। कह रहे हैं कि तारों से, जो चांदनी रात थी तारों से भरी हुई, वो जो है ओस टपका रही थी, अर्थात कि उसमें ओस गिर रहे थे। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्ति की व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव मतलब होता है शांत सभा, यानी कि वो जो शांत सभा थी वो अपना हृदय थपकाते हुए रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, या रानी जो है उल्का के समान जो है यहाँ पे दिशाओं को दीप्त कर रही थी और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और अपने वचनों से सभी के अंदर भय विस्मय और खेद को वो भरती जा रही थी। क्या आगे कह रही हैं रानी कैकेयी, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। कह रही हैं कि जो है वह तुच्छ जो है मंथरा दासी जो है क्या कर सकती थी। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रानी के वचनों को सुन करके वो सारी सभा जो है अपने हृदय को थपकाते हुए अत्यंत करुण भाव से रो रही थी।
और उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी और रानी कैकेयी जो है अपने वचनों से वहाँ उल्का के समान जो है दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी और सभी के अंदर भय विस्मय और खेद की भावना जो है भर रही थी। आगे रानी कैकेयी कहती हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कह रही हैं कि जो है इसमें जो है मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी, यानी कि यहाँ पे रानी जो है मंथरा दासी को जो है दोष मुक्त कह रही हैं। तो दोस्तों आगे देखिए क्या कहती हैं, कह रही हैं कि ही मन मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, कह रही कि मेरा जो मन है वह ही निज विश्वासी, यानी कि मेरे विश्वास में नहीं रह पाया, अर्थात मैं स्वयं जो है अपने मन में जो है दृढ़ता नहीं ला पाई, अर्थात यह मेरी मानसिक दुर्बलता थी कि जो है मेरे मन ने अपना विश्वास खो लिया। कहने कि जल पंजरगत, कहने जल पंजरगत मतलब शरीर के अंदर स्थित मन, अरे अधीर अभागे, कहने कि हे अधीर अधीर अभागे मेरे शरीर के अंदर स्थित मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, यानी कि उस समय जो भाव आए थे, जो आग के समान जो है भाव आए थे जलते हुए, वो जो है सर्वप्रथम जो है तुम्हारे ही अंदर यानी तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न हुए थे। आगे कहेंगे कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या उस समय केवल यही ज्वलित भाव ही मेरे मन में था, यानी कि इसके अलावा जो है मेरे अंदर और कुछ नहीं था। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। इसमें माता कैकेयी कह रही हैं कि मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, अर्थात यहाँ पे मेरा मन ही यानी कि मेरी ऐसी मानसिक दुर्बलता थी कि मेरा मन ही जो है अपना विश्वास खो बैठा। कह रहे कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, कह रहे कि हे अधीर अभागे शरीर के स्थित मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, यानी कि उस समय जो स्वार्थ के वशीभूत होकर मेरे अंदर जो है विचार आए थे वो तेरे ही अंदर आए थे। कह रहे हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कहीं क्या उस समय मेरे अंदर सिर्फ यही ईर्ष्या भाव था, यानी कि ज्वलित भाव ही था, इसके अलावा और कोई भाव नहीं था। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। इसमें कह रही हैं क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, यानी कि इसके अलावा कि इसके अलावा इस शरीर में इस मन में और कुछ भी शेष नहीं बचा था। कह रही हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कह रही हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, कह रही मेरे अंदर जो पुत्र के प्रति प्रेम प्रेम है वात्सल्य है, क्या उसका जो है कुछ मूल्य नहीं है। कह रही है कि पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, कह रही लेकिन पुत्र के लिए जिस पुत्र की कल्याण की कामना से मैंने ऐसा कार्य कर दिया, कह रही है कि आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कह रही वह आज मेरा पुत्र भी अन्य सा मतलब परायों के जैसा हो गया है, वत्स मतलब पुत्र, कह रही कि आज वह मेरा पुत्र भी जिसके लिए मैं इतना कार्य किया जो है आज वही जो है मेरे लिए परायों के जैसा हो गया है। आगे कह रही हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, माँ कह रही हैं कि मेरी इस करतूत पर त्रैलोक मतलब तीनों लोग भले ही घृणा करते हुए थूके। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही हैं क्या शेष बचा कुछ और कुछ क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, कह रही क्या इसके अलावा जो है मेरे इस मन में और कुछ भी शेष नहीं बचा था। कह रही कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कह रही कि मेरे जो है पुत्र के प्रति जो वात्सल्य की भावना थी उसका जो है और कोई मूल्य नहीं था। कह रही हैं कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कह रही कि जिस पुत्र की कल्याण की कामना से युक्त होकर मैंने ऐसा कार्य किया, कह रही आज वही मेरा पुत्र जो है परायो जैसा हो गया है। कह रही थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, कह रही मेरे इस कार्य के लिए जो है त्रिलोक भले ही मेरे ऊपर थूके, मुझे जो कहना हो कहे। तो दोस्तों चलिए आगे की इस पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं कि जो कहे जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, कह रही हैं जिसको जो कहना है वो कहे, वो जो है आज इसमें जो है ना चूके। कह रही हैं कि छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन इसके अलावा जो है कोई भी मुझसे जो है भरत की माता होने का जो गौरव है वो ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहती है माँ कह की कि हे राम इसके अलावा मैं तुझसे और क्या विनती करूं, दुहाई करूं मतलब विनती करूं। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, कह रही हैं कि जिसको जो भी कहना हो आज वो जो है वो कहे, यानी वो चूके मत। कह रही है कि छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मैं जो है हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कह रही कि हे राम मैं तुमसे और क्या विनती करूं, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, कह रही कोई जो है किंतु मुझसे जो है भरत की माता कहलाने का गौरव ना छीने। कह इनका तात्पर्य ये है कि जो है मैं भरत की जो है माँ हूँ और यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और कोई जो है मुझसे भारत की मातृपद को छीनने का प्रयास ना करे। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मतलब श्रेष्ठ पुरुष, कह रहे हैं कि अब तक जो है यही बात जो है श्रेष्ठ पुरुष कहते आते थे कि माता न कुमाता, यानी कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो। कह रहे हैं अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कह रहे हैं कि अब जो है मेरी इन करतूतों से सभी जो है कहें मतलब यही कहेंगे कि हाय विरुद्ध विधाता, यानी ये जो है विधाता की विरुद्ध है, क्या विधाता के विरुद्ध है,
कि है पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र जो है पुत्र ही रहा और रहे माता कुमाता, और माता जो है कुमाता हो गई। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखें। इसमें जो है माँ कैकेयी कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, यानी कि संसार के सभी लोग जो है अब तक यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, यही कहते आ रहे थे कि माता जो है कुमाता नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। कह रही हैं अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कह रहे हैं अब जो है सभी जो है इसको जो है सामान्य के विपरीत, यानी कि प्रचलित कहावत को ही बदल देंगे। क्या कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, यानी कि पुत्र ही तो पुत्र ही रहा और माता कुमाता हो गई। तो दोस्तों चलिए इसके आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। इसमें जो है माँ कैकेयी कह रही हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कहती हैं कि मैंने जो है इसको इसके बाहरी स्वरूप को ही देखा है, दृढ़ हृदय ना देखा। मैं जो है भरत के दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। कह रही मृदुल गात्र ही देखा, मैंने इसके मृदुल गात्र मतलब कोमल शरीर को ही देखा। कह रही परमार्थ नहीं देखा। कह रही मैंने जो है भरत के परमार्थ मतलब परोपकार की भावना को नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने सिर्फ जो है अपने स्वार्थ की ही बातें की, अपने स्वार्थ को ही साधा। कह रही इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रहे इसी कारण ही तो आज यह बाधा आई है, अर्थात राम को वनवास मिल गया है और जो है मेरे पति को स्वर्गवास। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। माता कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कहती है कि मैंने जो है सिर्फ भरत के बाहरी स्वरूप को ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा। मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं समझ पाई। मृदुल गात्र ही देखा, मैंने तो सिर्फ इसके कोमल बाहरी शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कह रहे हैं मैंने जो है भारत के परमार्थ को नहीं देखा और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये सब मैंने किया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रहे हैं इसी के कारण ही तो आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, अर्थात इसी के कारण ही तो आज यह बाधाएं आई हैं। तो दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं माँ कैकेयी कि युग युग तक चलती रही यह कठोर कहानी। कह रहे हैं कि अब जो है युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे, मतलब चलती रहेगी। कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। क्या चलती रहेगी? कि रघुकुल में भी, रघुकुल वंश में भी एक अभागिन रानी जो है, एक दुष्ट रानी जो है स्वार्थ के वशभूत होकर ऐसा कार्य कर डाली थी। तो निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा। कह रहे हैं कि अपने निज जन्म जन्म में अब जीव यही सुनेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि उस रानी को जो है धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कह रही हैं अब युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि रघुकुल में यानी रघुवंश में भी कैकेयी जैसी एक दुष्ट और अभागी रानी थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा। कह रहे हैं कि अब जो है जीव जो है अपने हर जन्म में यही सुनेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि उस रानी को धिक्कार है जिसको जो है स्वार्थ ने घेर लिया था और उसने राम के लिए वनवास और अपने बेटे के लिए जो है राज्य का वरदान मांग लिया। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों को व्याख्या को देखते हैं। इतना सुनने के बाद कैकेयी के मुख से रामचंद्र जी बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कि वह एक लाल यानी भरत की माँ को 100 बार धन्य है, वह 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सभाई। यानी कि जिस जननी ने मतलब जिस माता ने जना भरत सभाई, जना मतलब जन्म दिया है भरत सभाई मतलब भरत जैसे पुत्र को। ये यानी कि कैकेयी के इन वचनों को सुन करके, कैकेयी के इन पश्चाताप भरे शब्दों को सुन करके राम जो है उनका समर्थन कहते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि वह उस एक लाल यानी एक पुत्र की माता को 100 बार जो है वह जो है धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सभा। यानी कि जिस माता ने जो है भरत जैसे अद्वितीय शीलवान भाई को क्या किया है, जना है, उत्पन्न किया है। रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन करके पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। यानी पागलों के जैसा भगवान राम के साथ जो है वहाँ सभा चिल्लाने लगी, नारे लगाने लगी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कि वह एक लाल की माँ, भरत की माँ जो है 100 बार धन्य है जिसने जो है भरत जैसे पुत्र को जो है उत्पन्न किया है। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखें तो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने है जना भरत सभाई। यानी कैकेयी के इन पश्चाताप भरे हुए शब्दों को सुन करके रामचंद्र जी उनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कि वह एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सभाई। यानी कि जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। यानी भगवान राम के साथ फिर सभा में उपस्थित सभी लोग चिल्लाने लगे कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कि भरत जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली माता 100 बार जो है धन्य की अधिकारिणी है। तो दोस्तों चलिए हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं हालाल उसे भी आज गमाया मैंने। कह रही हैं माँ कैकेयी हालाल कह रही हैं कि वह मेरा पुत्र
उसे भी आज गंवाया मैंने। कह रही हैं कि जिस भारत के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज उसे गंवाया मैंने, मतलब खो दिया है मैंने। कह रही हैं, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल मतलब होता है अत्यंत भयानक, कुयस मतलब अपयश ही, यहाँ कमाया मैंने। कह रही हैं, यहाँ मैंने जो है अत्यंत अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कह रही है कि निज स्वर्ग का मतलब होता है मैंने अपना सुख सुविधाएं वैभव को उसी पुत्र पर वार दिया था, मतलब न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। रामचंद्र जी से कहती हैं माँ कैकेयी कि मैंने जो है उसके लिए तुमसे, यानी कि तुमसे भी तुम्हारा अधिकार हर लिया था, यानी कि छीन लिया था। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखें। इसमें इसमें माँ कैकेयी बोलती हैं कि हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। कह रही हैं कि मैंने जो है उस अपने पुत्र को भी खो दिया है आज। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और सिर्फ मैंने यहाँ पर जो है अत्यंत अपयश ही प्राप्त किया है। कह रही हैं कि हे राम, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने जो है उस पर अपना निज स्वर्ग अर्थात वैभव जो है सब कुछ उस पर वार दिया था, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रहे हैं कि उससे उसकी भलाई के लिए ही मैंने जो है तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं कि पर वही आज दीन हुआ रोता है। कह रही कि पर वही, यानी कि वही भारत आज जो है दीन के समान जो है रोता फिरता है, और संकित तब से घृत हरिण तुल्य होता है। हरिण मतलब होता है हिरण, तुल्य मतलब समान, घृत मतलब बंधे हुए, संकित मतलब सबसे शंका में रहने वाला। कह रही है कि आज वही जो है बंधे हुए हिरण के समान जो है सबसे शंकित रहता है। कह रही है कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। कह रही है कि श्रीखंड मतलब चंदन के समान शीतल रहने वाला भरत आज अंगार के समान जो है, अंगार के समान यहाँ पे आग के जैसा जो है अत्यंत भयानक हो गया है। कह रही तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कह रही इससे बढ़कर अब मेरे लिए कौन सा दंड हो सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही हैं कि पर वही आज दीन हुआ रोता है। कह रही कि जिस भरत के लिए मैंने इतना सब किया है, आज वह जो है दीन दुखी होकर के रो रहा है, और संकित तब से घृत हरिण तुल्य होता है, और तब से वह जो है मात्र उस हिरण के समान हो गया है जो सबसे संकित है, हमेशा आशंकित रहता है। कहीं श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। कहीं श्रीखंड यानी चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला भरत आज मेरे लिए अंगार चंड के समान दाहक बना गया है। कहने कि इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहने इससे बढ़कर अब भला मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र भरत ही अब मेरा ना रहा। चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही है माँ कहेगी कि पटके मैंने पद पाणी मोह के मद में। कह रही है कि पटके मैंने पद पाणी, पद मतलब होता है पैर, पाणी मतलब हाथ, और मोह के नद में मतलब मोह की नदी में। कह रही कि भरत के लिए अयोध्या राज्य को मांगते समय जो है मैं जो है मोह से ग्रस्त हो गई थी, और मैं जो है मोह के विशाल उस नदी में अपने हाथ और पैर पटक रही थी। कह रही कि जान जाने क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रही है कि जन मतलब लोग क्या क्या करते नहीं स्वप्न में और मद में। कह रही कि लोग नशे में, मद में मतलब नशे में, और स्वप्न में ना जाने क्या क्या करते हैं। कह रही कि हाँ दंड कौन, अब क्या उसे डरूंगी अभी। कह रही कि अब ऐसा कौन सा दंड है जिससे मैं अब डर जाऊंगी। कह रही कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह रही कि भले ही लोगों का विचार अब मेरे लिए दयापूर्ण हो। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही कि पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। कह रही है कि अयोध्या का राज मांगते समय मैं जो है मोह से ग्रस्त हो गई थी, और अपने हाथ और पैर जो है मैं मोह की विशाल नदी में पटक रही थी। कह रही कि जन जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रही कि लोग जो है, व्यक्ति जो है स्वप्न में और नशे में वशीभूत होकर क्या क्या नहीं करते। कह रही कि इस प्रकार मेरी इस ये करतूत जो है निश्चय ही दंडनीय है। कह रही हैं कि हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। कह रही कि अब ऐसा कौन सा दंड है जिसको देने से मैं अब डरूंगी, अर्थात जो है इससे बढ़कर दंड और क्या हो सकता है कि मेरा भरत ही मुझसे अब दूर चला गया। कह रही है कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह रही है कि लोगों के विचार जो है मेरे लिए अब दयापूर्ण हो तब भी जो है मैं दंड चाहती हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों को व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा। कह रहे हैं कि अब मेरे लिए करुणा और घृणा और दया जो है हंत मतलब व्यर्थ है। कह रही मेरी इस करतूत के लिए अब मुझे जो है दया घृणा और करुणा ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। कह रही हैं कि जाह्नवी वरुणा। कह रही आज जाह्नवी वरुणा, जाह्नवी मतलब होता है गंगा और वरुणा। कह रही कि आज मेरे लिए मुक्ति देने वाली गंगा और वरुणा बैतरणी सी हैं, यानी कि नरक की नदी बैतरणी के समान हो गई है। कह रही हैं कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। कह रही कि यहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं, सुविचारी लोग हैं, वे लोग सुन लें कि मैं जो है इस पाप के लिए जो है चिर नरक भी सहने को तैयार हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा। कह रहे हैं कि अब मेरे लिए दया घृणा और करुणा हंत है, अर्थात व्यर्थ है। कह रही हैं कि बैतरणी सी है आज जाह्नवी गंगा। कह रही हैं कि जाह्नवी और वरुणा जो है आज मेरे लिए बैतरणी, नरक की नदी बैतरणी के समान हो गई हैं। कह रही हैं सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। कह रही मैं जो है अपनी इस करतूत के लिए चिर नरक भी सहने को तैयार हूँ। ये सभी लोग यहाँ उपस्थित सुविचारी मतलब बुद्धिमान लोग सुन लें। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं।
कह रही हैं कि पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रही हैं कि अब मुझे अगर स्वर्ग प्रदान किया जाता है, यानी कि मुझे माफ़ किया जाता है, तो ये मेरे लिए, ये दया जो है मेरे लिए दंड से भी भारी होगा। कह रही हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कुलिस मतलब होता है वज्र के समान कठोर। कह रही हैं कि मैंने जो है अपने इस वज्र के समान कठोर जो है हृदय को लेकर ही मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। इसके लिए मतलब मैंने जो है भरत के लिए ही तुमको हे राम वन भेजा था। माँ कैकेयी कह रही हैं कि मैंने जो है अपने वज्र के समान कठोर हृदय को लेकर ही इस भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा था। कह रहे हैं कि घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ। कह रही हैं कि हे राम अब इसी के लिए, यानी भरत के लिए ही घर वापस लौट चलो और ना रूठो अब यूँ, अब जो है मत रूठो। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रही हैं कि पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रही हैं कि अगर मुझे जो है अब स्वर्ग की दया दी जाती है तो यह मेरे लिए जो है एक दंड से भारी लगेगी। अर्थात जो है मुझे जो है दया नहीं चाहिए, अर्थात मैं जो है दंड की प्रार्थनी हूँ। कह रही हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कर ले जा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कह रही हैं कि मैंने जो है अपने वज्र के समान कठोर हृदय से ही भारत के लिए तुम्हें वन भेजा था, और आज घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ। कह रही हैं कि और आज मैं जो है इसी के लिए तुमसे कह रही हूँ कि वापस जो है तुम अयोध्या लौट चलो और इस प्रकार से अब मत रूठो। तो दोस्तों चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं कि कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रही हैं, इसके अलावा अगर मैं कुछ और कहूँ मतलब कहती हूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, तो उसको सब क्यों सुनेंगे। कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा और तुम इस और इसे तुम प्यारे। कह रही हैं कि मुझे जो है भरत अत्यंत प्यारा है और इससे तुम प्यारे, और इसे मतलब भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय। इस प्रकार से तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो। रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे मतलब होता है दूर, इसलिए तुम मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। माँ कैकेयी कहती हैं कि मैं जो है इसे ना जानूं, अर्थात मैं भरत को नहीं जान पाई, किंतु जानते हो तुम, किंतु तुम जो है मुझसे अधिक इसको जानते हो। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रहे हैं इसके अलावा अगर मैं कुछ और कहती हूँ तो भला लोग उसे क्यों सुनेंगे। कह रही है मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कह रही हैं कि मुझको जो है भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। कह रहे हैं इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने से अभी अधिक प्यारे हुए और मुझसे अलग रहने का निर्णय मत लो। कह रही हैं कि मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। कह रही हैं कि मैं जो है भले ही भरत को नहीं जान पाई, लेकिन तुम जो है इसको अच्छी तरह से जानते हो। तो दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं कि अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कह रहे हैं कि हे राम तुम जो है भारत को जो है अपने से भी ज़्यादा मानते हो। कह रहे हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कह रहे हैं तुम भ्राताओं मतलब भाइयों का प्रेम परस्पर, यानी एक दूसरे से जैसा प्रेम है, यदि सब परियों प्रकट हुआ है जैसा। कह रहे हैं कि यदि जो है यहाँ पर जो सब पर मतलब सभी के समक्ष मतलब जो दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं तुम भाइयों का जो परस्पर प्रेम है यहाँ पर जो सबके समक्ष जो दिखाई दे रहा है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो कह रही हूँ तो जो है मेरा ये पाप का दोष भी पुण्य दोष के समान है, यानी ये मेरा पाप जो है ये पुण्य के समान है। यानी कि इस दोष से जो है मुझे एक अच्छा परिणाम और यहाँ उपस्थित लोगों को एक अच्छा परिणाम देखने को मिला है, और बस यही यही इसी बात का मुझे संतोष है और यही मेरा पुण्य है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कि अपने से पहले इसे मानते हो तुम। माँ कैकेयी कहती हैं कि हे राम तुम जो है अपने से ज़्यादा तुम इस भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कह रही तुम भाइयों का प्रेम जैसा यहाँ पर है, यदि सब परियों प्रकट हुआ है वैसा। कह रही जैसा ये यहाँ लोगों के समझ प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मेरे लिए जो मेरा पाप का दोष है ये पुण्य के समान है। चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कह रही हैं कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह रही हैं कि मैं भले ही पंकिला मतलब कीचड़ से युक्त हूँ, लेकिन पद्म कोश है मेरा। पद्म कोश मतलब कमल का कोश है, यानी कि उससे उत्पन्न उस कीचड़ से उत्पन्न ये मेरा पुत्र भरत जो है कमल के समान निष्कलंक है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, यानी कि यहाँ आए हुए जो ज्ञानी जन हैं, जो उच्च भाल यानी उच्च बुद्धि को ले लेकर आए हुए हैं, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। तुमको जो यहाँ पे विभिन्न युक्तियां दे करके समझा रहे हैं कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कह रहे कि हे राम मेरे तो सिर्फ एक अधीर हृदय है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। उसने आज जो है तुमको जो है अपनी भुजाओं में भेंट लिया है, अर्थात तुमको अपनी भुजाओं में भर कर सब कुछ पा लिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह रही हैं कि हे राम मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन ये भरत जो है कमल के समान, मेरी कोख से उत्पन्न भरत जो है कमल के समान जो है निष्कलंक है। कह रही हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। कह रही हैं कि यहाँ पे जो आए हुए ज्ञानी जन हैं, जो उच्च भाल यानी कि उच्च बुद्धि को ले लेकर आए हुए हैं, कह रही हैं कि समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। वे जो है तुमको जो है अतुल युक्तियाँ मतलब विभिन्न प्रकार के तर्क और युक्तियों से समझाने का प्रयास करेंगे। कहने कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कहने कि हे राम मेरे पास तो केवल एक अधीर एवं भावपूर्ण हृदय है,
उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, उसने आज फिर जो है तुमको अपनी भुजाओं में भर करके सब कुछ पा लिया है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।